वेलकम टू आर वी स्टडी चैनल। मैं विनय अग्नोत्री। कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। मैं इससे पहले 5 कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को जाके देखिए। उसके बाद ये 6वां पार्ट है मेरा, उस पर कंटिन्यू करिए। ओके, मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपसे कहना है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरा, किसी मूलधन पर कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वर्ष की वार्षिक दर 14 से ही 2/7% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 16 से ही 2/3% तथा तीसरे वर्ष की वार्षिक दर 12 से ही 1/2% हो तो मूलधन आपको बताना है। जबकि आपको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज का अंतर 11 रुपये है। देखिए, वैसे आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करिएगा। मुझे टाइम टेकन बताइए, आपने टाइम कितना लिया है। वो अगर फ्रैक्शन से करते हैं तो बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारे एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। मैंने ये कैसे लिख दिया, आप परसेंटेज वीडियो पढ़ लेना और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कराया, उसमें देख लेना मैं कैसे करता हूँ। देखिए, 64 98 200 मीन्स 7 का जब 14 में मल्टीपल करेंगे तो आप 98 पाएंगे, 2 ऐड करेंगे 100 पाएंगे। 100 बाई 700 से 100 2 जीरो काट देंगे, आप पाएंगे 1/7। ओके, वैसे ही इसे 16 48 2 50 50 से 2 काटेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 50 दूना 100, 3 दूना 6, ये 6 आ गया 1/6। ऐसे ही 12.5 लिखा हुआ है तो 12 दूनी 24, 25/2, 25/2 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू उठाएंगे 200 हो जाएगा। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। मैंने मतलब फास्ट बताया, आप भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन तेज करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, तो अच्छा, इन फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है। मैं जब आपको एक रेट दिया जाता था, एक दर दी जाती थी, तो आप क्या करते थे, उस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के वर्ग या क्यू या जो भी आपको ईयर दिए जाते थे उनकी पावर करके आप मूलधन मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 साल इन 3 ईयर्स की बात की गई है और आपको रेट हर वर्ष चेंज करके दी गई है। तो आप क्या करेंगे, मैं वो क्यों करता था, मैं इसलिए करता था क्योंकि वहाँ पे 3 साल की बात करनी होती है। जैसे 1/20 रेट है और 3 साल की बात करता था तो इस 20 से मुझे 3 बार लड़ना पड़ता था, तो 20 पावर 3 ले लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस डिनोमिनेटर से मुझे ये 60 डिनोमिनेटर, इससे एक बार लड़ना है, इससे एक बार लड़ना है और इससे एक बार लड़ना है। तो मैं इसका एलसीएम या इसका गुणन फल को मूलधन मान लेता हूँ। तो कैसे मानेंगे, 8 छंग 48, 48 इंटू 7। ओके, 7 8 56, 6 कैरी 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 336 मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये 336 मेरा मूलधन है। मूलधन मैंने मान लिया। ओके, अब मुझे लिखना है ब्याज। फर्स्ट ईयर का लिखना है, सेकंड ईयर का लिखना है और थर्ड ईयर का लिखना है। ओके, अब देखिए कैसे लिखते हैं, देखिएगा प्लीज़ गौर से। देखिए, मुझे फर्स्ट ईयर का लिखना है तो मुझे फर्स्ट ईयर ब्याज कितना देना पड़ेगा, मूलधन का 1/7 मीन 14 सही 2/7% 336 का मुझे देना पड़ेगा। लेकिन परसेंटेज मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं माना है, ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी कर सकते हैं। इसका 14 से 2/3, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अगर ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप कर सकते हैं। कैसे, इसका 1/7 कितना होगा, 7 चौक 28, 5 बचा 56 हो गया, 7 8 56 48 रुपये। तो आपको फर्स्ट ईयर ब्याज कितना देना पड़ेगा, 48 रुपये। आपको सेकंड ईयर कितना देना पड़ेगा, सेकंड ईयर आपको देना पड़ेगा, ये 16 से 2/3 है, 1/6। लेकिन 1/6 किसका, पहले आप मूलधन का 1/6 देंगे, इसका 1 देंगे तो 56 30 और 3 बचा 36 हो गया, 6 36 में 56 रुपये। तो आपको सेकंड ईयर कहते हैं 56 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको सेकंड ईयर 56 रुपये ही देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपने जो 48 रुपये फर्स्ट ईयर ब्याज दिया था उसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा। उसका ब्याज कितना, सेकंड ईयर की जो कम रेट है उससे। तो सेकंड ईयर की रेट 1/6 है तो 48 का 1/6 क्या होगा, 8 रुपये। तो आपको 8 रुपये और भी देना पड़ेगा। ये ब्याज किसका निकला, ब्याज का ब्याज है। ओके, अब थर्ड ईयर की बात। थर्ड ईयर आप कितना देंगे, 1/8 किसका, पहले मूलधन का देंगे। मूलधन का कितना हुआ, 8 को 32। ओके, 1 बचा 16 हुआ, 8 दूना 16, 42 रुपये। ओके, ये 42 रुपये किसका हुआ, अभी आपने सिर्फ मूलधन का दिया है। अब आपको क्या है, 1/8 जो आपको देना होगा वो देना होगा। अभी 48 का देंगे, 56 का देंगे और 8 का देंगे। ओके, तो 48 का 1/8 कितना होगा, 8 छंग 48 6, 48 का 1/8 कितना होगा, 56 का 8 7 56, ठीक है 7।
ओके, फिर 8 का 1/8 कितना होगा, 1 रुपये। तो ये देखिए आपने बेसिक नॉलेज से कैसे कितनी जल्दी आपने निकाल लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 11 रुपये है। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 8 6 14, 14 6 20, 21 1 22, 22 रुपये 22 यूनिट यहाँ पे आपका अंतर है। ओके, वहाँ पे कितना है, 11 है। तो 1 यूनिट बराबर आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा 11/22। ओके, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब है आपने जो भी माना है वो आपने क्या किया है, 2 गुना मान लिया है। ठीक है, 2 गुना मान लिया, 1 यूनिट 1/2, तो आपने मूलधन कितना माना, 336 रुपये। तो मूलधन कितना होगा, 336 का 1/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 रुपये आपका आंसर होगा 1 मिनट। ओके, तो ये क्या है, ये आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब अगर आप क्वेश्चन को फॉर्मूले सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकन मुझे बताना आप कितना टाइम ले रहे हैं। ये आपका बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 8,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वार्षिक दर से, जो कि आपको दी 20%, तथा समय 2 वर्ष 3 महीने का हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सीधा लैंग्वेज में आपको 8,000 रुपये दिया हुआ है, आपको बोला है कि रेट आपकी 20% है, आपको 2 वर्ष 3 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी 2 वर्ष कुछ महीने की बात करें तो आपको क्या लेना है, 3 वर्ष लेना है, और जब भी 1 वर्ष कुछ महीने की बात करें तो आपको क्या लेना है, 2 वर्ष लेना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष कुछ महीने की बात की है तो आपको क्या लेना है, 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, जब आपको रेट कितना दिया है, 20% दिया है। ओके, यहाँ पे एक और आप काम कर सकते हैं, आप मूलधन को 8,000 ही रहने दें, क्योंकि 20% से आपको दिख रहा होगा ये कोई, जब आप मूलधन को सेम लेंगे तो ये कोई पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, मूलधन 8,000 से ही मैं सॉल्व करता हूँ। मूलधन आपका 8,000 है, मैंने 8,000 ही लिया। ओके, इसका 20% इसका कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि 20% के लिए क्या होता है, आप इसका एक जीरो हटा दीजिए, आपका 10% मिल जाएगा, और इसका 2 गुना कर दीजिए 20%, तो फर्स्ट ईयर का कितना हुआ, 1600 रुपये। ओके, सेकेंड ईयर का आपको लिखना है और थर्ड ईयर का लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो है 1600 रुपये, उसी मूलधन का फिर 20% निकालेंगे, फिर 1600 रुपये निकलेगा सेकंड ईयर का भी, फिर थर्ड ईयर का भी कितना निकलेगा, 1600 रुपये निकलेगा। तो ये आपका 3 वर्ष का हुआ ब्याज। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है यहाँ पर ब्याज, जो आप अब यहाँ पे आप जो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे वो आप मूलधन पे तो दे चुके हैं। सेकंड ईयर देखिए, मूलधन का तो आप पा चुके हैं 1600 रुपये ब्याज, लेकिन अब ब्याज का ब्याज देंगे कितना, 20%, 10% कितना हुआ, 160 रुपये, तो 20% का हुआ 320 रुपये, तो 320 रुपये ये आपका हो गया मूलधन का ब्याज, सॉरी ब्याज का ब्याज। अब आप थर्ड ईयर देखिए किसका देंगे, अभी आप मूलधन का तो दे चुके हैं 1600 रुपये, अब इस 1600 को देंगे, इस 1600 का देंगे, इस 320 का देंगे। तो देखिए इसका 20% कितना होगा, वही 320 रुपये। ओके, फिर 1600 का 20% क्या होगा, फिर 320 रुपये। ओके, और इसका 20% आप निकालेंगे तो 10% 32, तो 20% क्या होगा, 64 रुपये। तो आपसे पूछा क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया कितना है, तो 16 दूनी 32, 16 3 4800, ये हो गया आपका। लेकिन 1 मिनट, आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा गया, लेकिन 2 वर्ष 3 महीने का पूछा गया। तो 2 वर्ष का तो आपका हो गया 16 16 32 32 3 3520 रुपये, ये तो आपका 2 वर्ष का हुआ। लेकिन उसे 3 वर्ष का नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है 2 वर्ष 3 महीने का, ये तो पूरे 12 महीने का है। तो 12 महीने का ब्याज आपको कितना है, तीसरी साल जोड़ना है, 1600 3 16 1900 19 3, ऐसे लिख दीजिए, 1600 16 3 1900 19 3 2200। ओके, और 2200 ये होगा, 20 ये 20 40 2240 रुपये। ओके, और 64 ये 64, तो आप ऐड करेंगे 4 6 4 10 10 की 0, कैरी 1 2 1 3 और 2, 2304 रुपये। ये आपका कितना हुआ, 2304 रुपये, कितने महीने का, 12 महीने का। 2304 रुपये क्या है, 12 महीने का है। तो आपको 1 महीने का कितना होगा, 12 से भाग देंगे, और आपको निकालना है 3 महीने का, तो 3 से ये गुणा करा देंगे, तो 3 चौका 12, आप देखें 4 पंचा 20, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 28 और 4 6 576 रुपये। आप इसमें क्या करेंगे, 576 रुपये ऐड कर देंगे। ओके, ये 2 वर्ष का तो था ही आपका, तीसरे वर्ष का कितना, 576 रुपये ऐड करेंगे, आप पाएंगे 6 7 2 9 और 5 5 10 की 0, कैरी 1, 4096 रुपये। तो आपका 4096 रुपये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 16,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की 10% की अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली की बात की गई है यहाँ पे। ब्याज की दर से 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। देखिए हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 12 महीने में
12 महीने के 2 टुकड़ों की यहाँ पे बात की। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 12 महीने हुए, तो आपको 6 महीने की बात की गई है, ठीक है। 12 महीने ये है, 12 महीने का मतलब ये आपके 12 महीने हैं, इसमें 6 महीने ये और 6 महीने ये। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको यूं काउंट करना है, 6 महीने करके काउंट करना है। तो 6 महीने ये, 6 महीने ये, और एक 6 महीने आपको अलग से दिया है, 6 महीने की और एक बात की गई है। तो मतलब यहाँ पे आपसे 6 महीने के सेमेस्टर यहाँ पे आपके लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप 6 महीने को एक साल मानते हुए आप कह देंगे यहाँ पे मुझे 3 साल का ब्याज बताना है, ओके। जब आपको 10% दी हुई है, ये दी हुई है 12 महीने की दर आपको दी है 10%, ओके। तो एक महीने की दर कितनी हो जाएगी, 10/12। तो आपकी 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 6 महीने की आप देखिए, छतूनी 12, 2 पंचे तो 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आपको हमेशा याद रखना है कि दर यहाँ पे जब भी आपको हाफ ईयरली की बात की जाएगी तो दर आपको क्या लेनी, आधी लेनी है हमेशा। यदि 12% है और बोल दे हाफ ईयरली, तो आपको 12 का आधा 6%। 18% है, आपको बोले हाफ ईयरली निकालो, अब तो दर को आधा कर दीजिए, 9%। तो वैसे आपको दर कितनी लेनी, 5% लेनी है। अगर दर आपको 5% लेनी है, मूलधन आपका 16,000 है, तो आप ब्याज लिखते हैं। अब देखिए 3 साल का लिखना है या ब्याज, एक साल का मतलब, इस एक साल का मतलब क्या है, 2 सेमेस्टर, 6 मंथ की, तो 2 ये हो गए, एक तीसरा ये। तो आपको 3 साल का ब्याज लेना है जब आपका मूलधन कितना है, 16,000 रुपये। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 16,000 रुपये ये हो गए, आपको लेना है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, 1/20 हो जाएगी, ओके। अब इस 16,000 का 20% आपको 1/20 लिखना है। तो फर्स्ट ईयर लिखना है और सेकेंड ईयर लिखना है और थर्ड ईयर लिखना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट ईयर क्या होगा, इसका 1/20, 0 से 0 काटेंगे तो 2×8 16 है, तो 800। आपका पहला कितना मिला, आपको फर्स्ट ईयर 800 ब्याज मिला, सेकेंड ईयर भी आपको 800 रुपये मिलेगा और थर्ड ईयर भी आपको 800 रुपये मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर सेम रेट से ब्याज सेम होता है। अब क्या करना है आपको, इस 800 का ब्याज का ब्याज देना है। तो इस 800 का जब सेकेंडरी आप ब्याज देंगे तो कितना देंगे, इसका दे चुके हैं आप, इसका देंगे कितना, 1/20। तो इसका 1/20 कितना होगा, 20×2 40, 20 चुकू 80, 40 रुपये, 40 रुपये यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको बारी देनी तीसरी साल, इसका तो आप देख चुके हैं 16,000 रुपये का, ये लिखा हुआ है 800। अब आपको इस ब्याज का ब्याज देना, इस ब्याज का ब्याज देना और इस ब्याज का ब्याज देना, कितनी रेट से, 5% रेट, मतलब 1/20 से। तो इसका 1/20 कितना है, 80 का 40 रुपये, तो अब यहाँ 40 रुपये देंगे, फिर इस 800 का फिर 40 रुपये, फिर आप 40 रुपये देंगे, और इसका 1/20, तो 20 दूनी 40, 2 रुपये देंगे। आपसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हुआ, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 2400 रुपये, ओके। और 40 40 40, 4×3 = 120 रुपये, और ये 2 रुपये। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, देखेंगे 2 2 4 1 5 2, 2522 रुपये, ओके। तो आपने देखा, अगर आपका मूलधन मैक्सिमम 0 लेके आ रहा है तो आप मूलधन को सेम रहने दीजिए, आप ना मानिए। वैसे आप मान के भी कर सकते हैं, 1/20 आया तो आप क्या करेंगे, इसका 3 बार आपको लड़ना है 20 से, तो 20 की पावर 3, 2 2 4 8, 8,000 रुपये मान लेते हैं मूलधन। आप 8,000 मान ले तो इसका आधा ब्याज आता, जब आधा ब्याज आता, लेकिन मूलधन आपका कितना 16,000 था, तो आप इसका आधी ब्याज को पूरा ब्याज कर देते, 2 टाइम कर देते, तो भी आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बना दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 4,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट के 10% के छमाही दर हाफ ईयरली पर 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। अच्छा, छमाही दर बोला, मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, रेट आपको 5% लेना है, ओके। 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/20, ओके। और मूलधन आपका 4,000 है, 4,000 रखना है। मैंने आपको बोला था जब भी 20 की बात करें, 10 की बात करें और 0 2 से ज़्यादा हो, आप 4,000 सेम रेट रहने दीजिए, ठीक है, सेम मूलधन रहने दीजिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर आप 4,000 पे क्या देंगे, 1/20 देंगे, तो 1/20 में 20 दूनी 40, 200 रुपये देंगे, ओके। सेकेंड ईयर भी 1/20 देंगे, मतलब 200 रुपये देंगे, ओके। अब क्या, जब आप सेकेंड ईयर ब्याज, सेकेंड ईयर जो आपने मूलधन पे ब्याज दिया है, अब इस ब्याज का भी ब्याज देंगे, तो प्लस करके क्या करेंगे, इस ब्याज का ब्याज देंगे, कितना, 1/20, 1/20 कितना होगा, 100 रुपये। तो आपने देखा 200 200 400 500 रुपये। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया 2 साल में, 500 रुपये दिया, ओके। कब दिया ये, 1 मिनट, 2 वर्ष में पूछा गया, सॉरी 2 वर्ष में उसने पूछा। अगर हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 2 वर्ष की बात तो उसने की, तो आपको 4 साल का निकालना होगा, तीसरा और 4, ओके।
2 वर्ष का मतलब 4 साल मैंने भी बोला था, जब भी 6 महीने के 2 साल में 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। ओके, 2 साल का मतलब 6 महीने, 6 महीने 1 साल, और एक और 6 महीने, एक और 6 महीने। ओके, तो आपने देखा 4 साल हो जाएंगे, तो आपको 4 साल निकालना है, तो ये 200 हो जाएगा, प्लस चौथी साल फिर आपको 200 रुपये मिलेगा। अब देखिए 1 मिनट फिर से बताता हूँ एक बार। अब आपको देखिए सेकेंड ईयर ब्याज देना है, तो इसका 1/20 देंगे, कितना हुआ 100 रुपये, तो आपने 100 रुपये दे दिया। ओके, थर्ड ईयर क्या करेंगे आप, इस थर्ड ईयर प्लस करेंगे आप, इसका कितना देंगे 1/20, कितना हुआ इसका 1/20 100 रुपये, 1/20 सॉरी 1/20 देना है, 1/20 10 रुपये होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन ही गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 1 मिनट देखता हूँ एक बार। देखिए फ्रैक्शन वो सॉरी 10% की आपने रेट देखा, 5% हो गया, 5% का मतलब 1/20 हो गया। ओके, और मूलधन आप 4,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात की, 2 वर्ष का मतलब क्या, 6 महीने के 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, मतलब 4, आपको 4 वर्ष का निकालना है। और 4 वर्ष का कैसे निकालना है आप लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आपको 4 साल का लिखना है। ओके, जब फर्स्ट ईयर आप 4,000 का 1/20 निकालेंगे, तो आप देखेंगे 0 0 काट दें, 2 दूना 4, मतलब 200 रुपये। अब ये 200 रुपये आपको 4 साल देना होगा मूलधन का। ओके, 200 रुपये, फिर 200 रुपये, और फिर से 200 रुपये। ओके, अब इसका 1/20, अब जब सेकेंड ईयर ब्याज देंगे, तो इस ब्याज का ब्याज देंगे 1/20, इसका 1/20 कितना हुआ 10 रुपये। ओके, अब थर्ड ईयर क्या करेंगे, अब फिर ब्याज का ब्याज देंगे, तो इस 200 प्लस अब इसका 1/20 देंगे, इसका 1/20 कितना हुआ 10, फिर इसका 1/20 देंगे, फिर से 10, और फिर जब आप इसका 1/20 देंगे, 10 का 1/20 देंगे, तो 1/20 का मतलब 20 से भाग देंगे इसका 1/20। ओके, आप देखें 0 0 काट देंगे, तो 1/2 मतलब प्लस के 0.5, आपका ये हो गया। थर्ड ईयर क्या करेंगे, फोर्थ ईयर आप क्या करेंगे, फोर्थ ईयर होगा, इसका 1/20 देंगे मतलब 10 रुपये। ओके, इसका 1/20 देंगे मतलब 10 रुपये। ओके, आप इसका 1/20 देंगे मतलब 10 रुपये। ओके, अभी आपका ये बचा हुआ है, इसका 1/20 देंगे मतलब 0.5। ओके, अब इसका 1/20 देंगे मतलब फिर से 0.5, और फिर से इसका देंगे 1/20 मतलब 0.5। अब आप 0.5 का भी 1/20 देंगे, तो इसका मतलब है 0.5 इंटू 1/20। ओके, इसका मतलब है पॉइंट हटाएंगे आप, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 200, तो 500/200। ओके, इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप 100 से यहाँ गुणा करा लीजिए, जो 200 है उसको ऐसे, तो 2 से भाग देंगे, आप देखेंगे 2 दूना 4, 2.5, और 2 अंक पहले आपको लगाना है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, ये 2 अंक पहले लग जाएगा, 0.025, ये हो जाएगा 0.025। एक मिनट, सही है ना, देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचा 10, ये हो गया बाई 100। अब 100, अब 2 पॉइंट आगे लगाना है, तो आप क्या करें, ये यूँ लगा देंगे, हटा देंगे, तो आपने देखा ये निकला है प्लस का 0.025, आपका ये निकला है पूरा, आपका स्ट्रक्चर ये बना जाके। तो आपको क्या CI पूछा गया, तो ये 200 400 600 800, 800 ये हो गया। अब आपको ऐड करना है 10 20 30 40 50। ओके, ये 50 10 60 60 ये हो गया। उसके बाद 0.5 एक हो गया, और 0.5 फिर से एक हो गया, और 0.025 आप ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे 860 862 ये हो गया, प्लस के 0.025, तो ये आपका आंसर बन जाके 862.025, ये आपका आंसर बन जाके। देखिए 4 साल मैक्सिमम नहीं देते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए आपको कराया कि आप बेसिक से ऐसे कैसे कर सकते हैं। 4 साल कोई आपसे पूछ ही दे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं, आप जब क्वेश्चन को बाई फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं। ओके, मुझसे थोड़ा सा गलत हुआ था, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 5,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की त्रिमाही संयोजित, त्रिमाही का मतलब होता है आपको 4 महीने का गैप करके लेना है। ठीक है, त्रिमाही 16% की दर से 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। देखिए त्रिमाही को पहले मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी हाफ ईयरली की बात की थी, वैसे त्रिमाही का मतलब है जब ये 16% रेट दी है आपकी। ओके, तो इसका मतलब ये 12 महीने की दी है, 12 महीने की आपकी रेट दी है 16%। ओके, समझना बात को, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो
एक महीने की क्या रेट होगी, एक महीने की 16/12 ये रेट हो जाएगी। ओके, लेकिन बोल रहा है त्रिमाही, 3 महीने। त्रिमाही का मतलब हुआ 3 महीने का आपका करना है। 3 महीने का आपको कितना हुआ जाके, तो 3 महीने का मतलब 4-4 महीने करके, 4-4 महीने करके, तो 4 महीने की आपको निकालना है। 4×3 = 12, सॉरी 3 त्रिमाही 3 महीने की, तो 3×4 = 12 और 4 से ये 4 से 16 काटे, 4×4 = 16। ओके, तो ये निकली आपकी रेट 4%। ओके, अब आपकी अगर रेट 4% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, कितनी हो जाएगी, 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/25 हुई। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, 9 महीने की बात की गई और त्रिमाही करके, त्रिमाही मतलब 9 महीने की बात की, त्रिमाही करके तो 3 महीने की बात की गई, फिर 3 महीने की बात की गई, फिर 3 महीने की बात की गई। ये ऐसे आपको 3 सेमेस्टर, जैसे भी एक साल में 2 हो रहे थे, वैसे अब 9 महीने को 3-3-3 करके डिवाइड करना है। आपको 3 महीने को 1 वर्ष मानना है। भाई आपको लॉजिक बताते हैं कि आपको 3 महीने को 1 वर्ष, फिर 3 महीने को 1 वर्ष, 3 महीने को 1 वर्ष, मतलब आपको 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको दोनों का अंतर निकालना है। जबकि आपकी रेट क्या है, 1/25। मैंने आपको बताया रेट कैसे निकालते हैं, जो भी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, आपको जिस महीने की भी रेट निकालनी है इस तरीके से निकालिए, कभी आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। 5,000 रुपये आपको दिया है, उसका 1/25। ओके, 5,000 रुपये आपको 3,000 का निकालना है। ओके, 5 रुपये 3 वर्ष का निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ओके, ब्याज लिखते हैं, इसका कैसे निकालते हैं। 5,000 का 1/25, तो 25×2 = 50, मतलब 200 रुपये, आपका 200 रुपये हुआ। 5,000 का 1/25 मैंने निकाला, 25×2 = 50, 200 रुपये, फिर 200 रुपये आपका तीनों साल मिलेगा, आपने लिख दिया। ओके, फिर आपको ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा, इस 200 का 1/25 भाग आपको देना पड़ेगा। तो 1/25 मैंने आपको बताया 2×100, 25×4 = 100, 4×2 = 8, इसका मतलब 8 रुपये हुआ। देखिए मैंने कैसे 200 कैसे सॉल्व किया, 2×100 आप इसे लिख सकते हैं 200 का, इसका 1/25, तो देखिए इसका 125 का मतलब हुआ 25×4 = 100 और 4×2 = 8, तो 8 रुपये आया। ये हुआ 2 वर्ष का। अब तीसरे वर्ष की आप बात करेंगे तो इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज ये देना पड़ेगा, तो इसका ब्याज कितना, 8 रुपये, इसका ब्याज कितना, फिर से 8 रुपये। अब 8 का 1/25 आपको निकालना है, तो 8 का जब 1/25 आप निकालेंगे तो आप पाएंगे 8, देखिए 8 का 1/25 का मतलब क्या हुआ, 80 में आपको पॉइंट लगाना है और ये 80 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 25×3 = 75, 5 बचा है, 50 हो गया, 25×2 = 50, 0.32। ओके, तो आपको 0.32 आपको मिला। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ, आपको 8 का 1/25 निकालना है। 8 का 1/25 का मतलब हुआ है, आपको यूँ निकालना है, इसका मतलब क्या है, ऊपर आपका अंश है, नीचे हर है, तो आपको 8 में भाग देना है 25 से, ये हुआ मतलब इसका। ओके, तो अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, जब आप जीरो बढ़ाएंगे 80 हो जाएगा, 25×2 = 50, 25×3 = 75, 75 हो गया। आपने देखा 10 में 5 के 5, ये ओके। तो अब जा नहीं रहा है तो आप क्या करें, फिर से एक जीरो ले सकते हैं, तो 25×2 = 50, तो आपने देखा ये कट गया। ओके, इसका मतलब 0.32, आपका 0.32 ब्याज और मिल गया। आपको अंतर पूछा गया, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो आप मूलधन पे ब्याज देते हैं वो होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ये हट जाएगा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ये भी हट जाएगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट ये भी हट जाएगा। तो अंतर क्या निकला आपका, 8, 8, 16, 8 से 24, 24.32। तो ये तो आपका अंतर है, 24.32। ओके, आंसर ये हुआ मेरा। अब देखिए एक और तरीका है आपके पास सॉल्व करने का, आप इसको दर आपकी जो 1/25 निकली थी, इसको इसकी पावर 3 ले लीजिए, 25 पावर 3, वैसे सॉल्व करा लीजिए, मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 8,000 रुपये पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको बताना है। देखिए मैं इस टाइप के कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मैं भी तो देखूँ आप लोग क्वेश्चन कई दिनों से कर रहे हैं, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन मेरे ट्रिक से जो मैंने आपको फंडीज बताए हैं, क्या आप उन तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मैं वेट करूंगा आपका। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस द सब्सक्राइब की एंड सपोर्ट योर RV स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय।